दांतों के हवाले से अगर बात की जाए कि बच्चों के दांत बहुत छोटी उम्र में ख़राब हो जाते हैं। डेंटल केरीज एक वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा कॉमन मसला है जो कि स्पेशली बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा होता है। बच्चे बहुत शौक से बबल्स भी खाते हैं और ये किस तरह से दांतों को डैमेज करती है। और अगर बच्चों से बड़ों की तरफ आया जाए, बच्चे वो बॉटल फीडिंग अगर कर रहे हैं तो फीडर काफ़ी देर तक वो मुंह में डाल के रखेंगे। अच्छा। और वो चीनी उसमें एडेड होगी। तो ओल्ड एज में अपने हाइड्रेशन स्टेटस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जितना आपका सलाइवरी फ्लो अच्छा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। QAS के साथ मैं हूँ सादिया बुखारी। आज हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, जवेरिया अहमद। हम इनसे बात करेंगे बच्चों के दांत के हवाले से, बच्चों की खुराक के हवाले से कि क्यों बच्चों के दांत जो है वो ख़राब हो जाते हैं और बड़े जो है वो किस तरह से अपने दांतों की केयर कर सकते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, दांतों के हवाले से अगर बात की जाए कि बच्चों के दांत बहुत छोटी उम्र में ख़राब हो जाते हैं, स्पेशली अगर डेंटल केयर्स के हवाले से बात की जाए तो क्या होती हैं और किस तरह से की जाती हैं? अच्छा, डेंटल केरीज एक वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा कॉमन मसला है जो कि स्पेशली बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा होता है। अब होता दरअसल क्या है कि हमारे मुंह में एक बैक्टीरिया मौजूद होता है। तो जैसे ही हम लोग फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स है, जिन्हें हम आम जुबान में शुगरी फूड्स बोलते हैं, जब हम वो कंज्यूम करते हैं तो बैक्टीरिया उनका ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है और उसके बदले में एसिड बनाता है। तो उससे क्या होता है कि हमारे दांतों के जो मिनरल्स होते हैं ना, बैक्टीरिया वहाँ से उन मिनरल्स की डीमिनरलाइजेशन करना शुरू कर देता है, मिनरल्स को वहाँ से निकालना शुरू कर देता है और आपके दांत के स्ट्रक्चर को जो है वो खराब करना शुरू कर देता है। तो ये बेसिकली डेंटल केरीज है जो कि डाइटोबैक्टीरियल डिजीज है, जिसमें हमारी डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और ये भी बताइएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि बच्चे स्पेशली अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा उल्टी चीज़ें खा लेते हैं और फिर बाद में उनको बहुत ज़्यादा उनके पेरेंट्स को स्पेशली फेस करना पड़ता है। दांतों के हवाले से बहुत इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। अब होता ही है कि बच्चे जो है ना वो मील्स प्रॉपर कंज्यूम नहीं कर रहे होते हैं और फिर उसके वजह से जो है उन्हें टाइम टू टाइम भूख लगती है और वो फिर स्नैकिंग की तरफ जाते हैं। और अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्नैकिंग जो है वो हर ख़राब चीज़ की कर रहे हैं। चॉकलेट्स देंगे, कुकीज़ देंगे, हम लोग बेकरी के प्रोडक्ट्स देंगे, जितनी मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, जितनी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं बेसिकली जिसमें एडिड शुगर जो है वो हमने शामिल की होती है, वो सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को दे रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं डेंटल केरीज का बायस बनती हैं, जिन्हें हम कैरियोजेनिक फूड्स बोलते हैं। अच्छा। तो जिसमें आपकी गमीज़ हैं, लॉलीपॉप्स हैं, आप लोग दूध के अंदर भी बच्चों को चीनी डाल के दे देते हैं, फ्रूट जूसेस के अंदर चीनी डाल के दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, चॉकलेट, मिठाइयाँ, केक्स, डोनट्स, हर इस तरह की चीज़ जो है वो दांतों की खराबी का बायस बन। बात हो रही थी कि बच्चों के जो दांत हैं वो किन चीज़ों से उनको नुकसान पहुंचता है, तो क्या कहना चाहेंगी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें चॉकलेट्स तो शामिल होती हैं, कुकीज़ भी शामिल है, लेकिन किस तरह से इनसे बचा भी जा सकता है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नुकसान पहुँचाती हैं? डेफिनेटली इन सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। हम लोग जो है उनको अच्छे स्नैक्स की तरफ लेके जा सकते हैं। आप लोग बच्चों को जो है वो चारे मगज़, नट्स एंड सीड्स की तरफ लेके जाएँ। आप लोग जो है फूल मखाने जो होते हैं, लोटस सीड्स जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। आप लोग एग्स जो हैं, प्रोटीन जितने आपकी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन रिच चीज़ें होती हैं, उनकी तरफ बच्चों को लेके जाएँ। फ़िश है, एग्स हैं, मीट है, इन सारी चीज़ों की तरफ, ये सारी चीज़ें आप बच्चों को दें। तो इस तरह की चीज़ें जो हम कंज्यूम करेंगे, चीज़ एक बहुत जो है अच्छा कैरियोस्टैटिक एंटी कैरियोजेनिक फूड है जो कि केरीज से बचाता है। तो आप बच्चों को वो चीज़ें दें। तो बेसिकली आप उनके मील्स अच्छे कर दें ताकि बच्चे जो है वो इन स्नैक्स की तरफ जाए ना। और मसला ये है कि पेरेंट्स सबसे पहले इंट्रोड्यूस ही इस तरह की चीज़ें करते हैं। आप बच्चों को मीठा पहले चखाते हैं, जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ें खाने की तरफ आते हैं और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, बबल्स का क्या किरदार है? बच्चे बहुत शौक से बबल्स भी खाते हैं और ये किस तरह से दांतों को डैमेज करती है? और अगर बच्चों से बड़ों की तरफ आया जाए तो बड़े भी इस चीज़ के आदी होते हैं। अब बबल्स में ये है कि जो शुगर गमीज़ हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो ये तो आपके बाकायदा तौर पे कैरीज को प्रमोट करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन इस तरह की गम्स जिनमें शुगर नहीं है या ज़ाइलेटॉल प्रेजेंट होता है, वो एक 5 कार्बन शुगर होता है जो कि बैक्टीरिया फर्मेंट नहीं कर पाता, उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो उस तरह की गम्स आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ आपको च्यू करने में हेल्प करेगी, आपका सलाइवा प्रोडक्शन इंक्रीज़ करवाएगी, वो आपको डेंटल केरीज से प्रोडक्शन में जो है वो कम उनको कर देगी प्रोडक्शन उनकी। तो इस तरह की गम्स इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन ये जो आम गमीज़ इस्तेमाल हो रही होती हैं जिनमें सिर्फ जो है वो चीनी एडेड है, आर्टिफिशियल मीठा एडेड है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ख़राब। ये भी मुझे बताइएगा कि किस बच्चे आजकल मोबाइल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और उनका खाने पीने पे इतना ख्याल नहीं जाता है। किस तरह से बच्चों को वो चीज़ें, वो खुराक दी जाए जिससे उनका जो माइंड है वो स्ट्रॉन्ग हो सके? अच्छा, अब बेसिकली हेल्दी डाइट में यही सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं,
होल ग्रेन्स आ जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बच्चों को बेकरी आइटम्स की तरफ लेके जाते हैं, बजाय इसके आप लोग उनको जो है वो घर की बनी हुई ग़िज़ा की तरफ लेके जाएं और प्रॉपर मील्स जो है उनको जो है वो बिठा के जब आप कंज्यूम करवाएंगे तो फिर बच्चों को जो है वो हर थोड़ी देर बाद भूख नहीं लगेगी। ये जो बच्चे चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं एम्प्टी कैलोरी फूड्स। ये जो इस तरह की सारी चीज़ें हैं जो हम लोग स्नैकिंग के नाम पे जो है वो उनको खिला रहे हैं, तो ये बेसिकली हमें खाली कैलोरीज दे रहे होते हैं और उनमें हमें जो है वो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स जिनमें हमारे वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं। तो इसी वजह से उनको थोड़ी देर बाद फिर जो है वो एनर्जी के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए होती है। तो अगर आप लोग उनको प्रॉपर मील्स देंगे और फिर स्नैकिंग के तौर पे आप लोग उन्हें पॉपकॉर्न्स दे दें, आप लोग उन्हें चने दे दें, इस तरह की चीज़ें चीज़ आप लोग उनमें इंट्रोड्यूस करवाएं, तो ये सारी चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करवाएं उनकी डाइट में, बजाय इसके कि आप लोग आर्टिफिशियल बच्चे जो हैं वो इस तरह होते हैं कि अब तो पेरेंट्स को भी वो डील करने में मुश्किलात पेश होने लग गई हैं कि उनका ध्यान जो है वो डाइवर्ट करने के लिए वो कुछ ऐसी चीज़ें दें जिससे उनकी दिमागी जो है वो जो ताकत है वो बढ़ सके और उसके अलावा जो दांत हैं वो भी महफूज रह सके, क्योंकि जब बड़े होते हैं तो दांत ऐसे टूट रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या है कि केयर ही नहीं की हुई है, क्योंकि हम लोग उन्हें शुरू दिन से इन्हीं चीज़ों पे लगा देते हैं जो सॉफ्ट सारी चीज़ें हैं, उन्हें च्यू करने की आदत है ही नहीं। वो इस तरह की गमीज और मीठे वाली चीज़ें जो मुंह में डालते ही डिजॉल्व हो जाएंगी, तो उन्हें उसी चीज़ की आदत हो जाती है, ना उनके दांत मजबूत हो पाते हैं। आप उनको वेजिटेबल्स की तरफ लगाएं, कलर्ड वेजिटेबल्स, डिफरेंट कलर ऑफ वेजिटेबल्स, वैरायटी, उसका टेस्ट चेंज करके आप बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो खाने की तरफ स्मूदी बना दें, आप जो है उनको जो है चना चाट बना दें। आप डिफरेंट, आजकल तो डिफरेंट पास्ताज बनना शुरू हो गए हैं जिसमें सब्जियों को यूज़ करके सॉस बनाई जाती है और सब्जियों के जो है वो पास्ताज बनाने लग गए। तो इस तरह की इनोवेशन करके उन्हें डिफरेंट वैरायटी, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स जब आप बच्चों को देंगे तो वो उससे जो है वो खुश होंगे और उसे कंज्यूम करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ, वैसे तो मार्केट में और बहुत सारे डॉक्टर्स बताते हैं कि ये भी खाएँ तो बच्चों के जो दांत हैं वो ठीक रहते हैं, ये भी खाएँ तो ठीक रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पेरेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बच्चों को ऐसा खिलाएं जिससे हमारे बच्चों के जो दांत हैं वो ठीक रहें। तो स्पेसिफिक कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को खिलाई जाए जिनसे उनके दांत जो हैं वो महफूज रहें? अच्छा, वही एंटी कैरियोजेनिक और कैरियोस्टेटिक जैसे मैंने पहले मेंशन किया, तो वो चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन जो है वो अच्छी अमाउंट में मौजूद होती है, जिसमें हमारी एग्स हैं, फ़िश है, चिकन है, मटन है और इसी तरह चीज़ जो है, ये सारी चीज़ें, पॉपकॉर्न्स हैं, तो इनको हम लोग एंटी कैरियोजेनिक और कैरियोस्टेटिक चीज़ें बोलते हैं, जिसमें हमारे सारे नट्स एंड सीड्स आ जाते हैं। हम लोग नट्स एंड सीड्स तो अपनी डाइट में इंक्लूड करते ही नहीं है, बच्चे क्या बड़े भी नहीं कर रहे होते, जो कि एक बहुत हेल्दी फैट के भी सोर्सेज हैं और इस तरह की चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होंगे। अच्छा, अगर किचन की बात की जाए तो बच्चों का ज़्यादातर ड्राइंग रूम से घूमते हुए किचन की तरफ चले जाते हैं, और मेरे घर के अभी मेरी सिस्टर के बच्चे आ जाए तो वो भी इसी तरह के होते हैं कि कोई ऐसी चीज़ होती है वो, और स्पेशली चॉकलेट्स और जो चीज़ें पड़ी होती हैं उनकी तरफ जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो किचन में भी नहीं रखनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वहाँ ना जाएँ और उनके जो दांत हैं वो ख़राब ना हो, उनकी डाइट डिस्टर्ब ना हो? ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं रखनी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रखनी चाहिए जिनकी तरफ वो जाएँ? अच्छा, जितनी हमारी प्रोसेस चीज़ें हैं, ये जो हम लोगों ने सारा बेकरी आइटम और ये सारा कुछ ला के रखा होता है, एक तो वो नहीं रखना चाहिए। फिर ये जो सुक्रोज है, हमारी वाइट शुगर, जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जा रही होती है और सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और अब बच्चों को स्पेशली आप लोग वो डाल के दे देते हैं। दूध भी बच्चे वो बॉटल फीडिंग अगर कर रहे हैं तो फीडर काफ़ी देर तक वो मुँह में डाल के रखेंगे और वो चीनी उसमें एडिड होगी तो वो बच्चों के जो है वो कैरीज का बाइस बनेगी। इसी तरह हम लोग जूसेस में भी चीनी डाल देते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जितने आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड मिल्क हैं जिनमें जो है वो स्वीटनर्स डले हुए हैं और ये सारी चीज़ें डली हुई हैं, तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें। इसके बजाय आप नट्स एंड सीड्स, बादाम रखें, आप लोग जो है वो अखरोट रखें, आप लोग जो है वो नट्स एंड सीड्स रखें। चिया सीड्स जो है बड़े भी इंक्लूड किया करें अपनी डाइट में, इससे बहुत रिच होते हैं। चिया सीड का क्या एक असर है, अगर वो बच्चे भी खाएं तो उसमें उसके क्या बेनिफिट है? उसके बेशुमार बेनिफिट्स हैं। हमारे पास हेल्दी फैट्स, कैल्शियम जो है वो कैल्शियम का एक रिच सोर्स है, फाइबर है बहुत अच्छा जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी जो है वो उससे मिलते हैं। ज़बरदस्त, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई है और होना भी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है अगर हम आज अपने बच्चों की खुराक का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो हमारे लिए ही नुकसानदा होंगे। अच्छा, बड़ों के हवाले से बात की जाए तो जैसे जैसे एज बढ़ती है दांतों का इशू बढ़ जाता है, तो बड़े किस तरह से अपनी केयर कर सकते हैं, दांतों को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? अच्छा, ये बोथ वेज है। एक तो अगर हम लोग अपने दांतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम लोग अच्छी डाइट कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, और अगर आप अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो आपके दांत भी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बोथ वेज है। और ओल्ड एज में वैसे भी हमारी सलाइवा प्रोडक्शन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, तो इसीलिए हमें एक तो ओल्ड एज में अपने हाइड्रेशन स्टेटस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जितना आपका सलाइवरी फ्लो अच्छा होगा, उतना, जितनी आपने देखा होगा कि जब हम इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करते हैं जिनसे हमें केरीज
कैंडीज होती हैं, जितने हमने स्नैक्स वगैरह इनके नाम दिए, ये आपके दांतों के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपका सलाइवा प्रोडक्शन जो है, सलाइवरी प्रोडक्शन अच्छी होगी तो वो इन चीज़ों को क्लियर करता रहेगा। तो एक तो अपने हाइड्रेशन स्टेटस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, उसके बाद अपने दांतों को ब्रश करना, फ्लॉस करना टाइम टू टाइम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो है आप लोग जो है वो सूप्स के केस में से सूप्स के तौर पे, इसी तरह स्मूदीज़ की तरह आप लोग स्क्रैम्बल्ड एग्स ले लें, अपने नट्स एंड सीड्स कंज्यूम करें। ये सारी चीज़ें ओल्ड एज में, फिश जो है कंज्यूम करें। फिश वैसे भी हेल्दी फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स बिल्कुल। है, आपके ब्रेन के लिए भी ओल्ड एज में जो बिल्कुल खराब ऐसा हो ही रहा है है। तो उसके लिए भी बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है उनका ध्यान रखते हुए और अपने जो है वो ब्रशिंग का और फ्लॉसिंग का बहुत अच्छा, ज़्यादा ध्यान ब्रश की रखना है। बात हो रही है तो बच्चों की भी बात करें तो कितना टाइम में इनको चाहिए कि बच्चों को खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, और बड़ों की भी बात हो रही है क्योंकि आजकल हम इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हैं और इसकी वजह से भी हमारी जो डाइट है वो डिस्टर्ब हुई हुई है। अच्छा, कम से कम 2 दफ़ा दिन में जो है वो ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली रात के टाइम। ठीक है। क्योंकि रात को जो आपने चीज़ खाई है वो अब आपके मुँह में अगर दांतों में लगी रह गई है तो पूरी रात जो है वो बैक्टीरिया को मौका मिलता रहेगा कि वो ठीक अपना है। काम करता रहे। ठीक तो है। दांतों को ब्रश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए बच्चों को अगर आप कोई इस तरह की चीज़ दे भी रहे हैं, जब वो इस तरह की कोई कैरियोजेनिक चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके फ़ौरन बाद आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उनके दांतों को ब्रश करवा दें या उसके बाद फ़ौरन खुली करवा दें। जितनी जल्दी आप उसको माउथ रिंस करवा देंगे उतना कम जो है बैक्टीरिया को, पीएच जितनी आपकी जो है वो एसिडिक जितनी देर रहेगी उतनी देर बैक्टीरिया जो है वो अपना काम करता रहेगा। ठीक है। अच्छा, चावल की बात की जाए तो बच्चे बहुत शौक से चावल खाते हैं, और किस हद तक चावल जो है वो बच्चों के दांतों को ख़राब करते हैं? अच्छा, चावलों में भी फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट्स ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि हमारे दांतों के लिए जो है वो बैक्टीरिया यूज़ कर लेता है केरीज़ बनाने के लिए, तो इसीलिए एक लिमिटेड पोर्शन इस्तेमाल करना चाहिए। अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, हमारे पास होल व्हीट पास्ताज़ आ गए हैं, ब्राउन राइस आ गए हैं, ओट मील्स की तरफ आप जा सकते हैं। बच्चों को दलिया जो है खिलाएं, उसके ऊपर आप फ्रूट्स डाल लें काट के, उसके ऊपर नट्स एंड सीड्स डाल लें। तो आप लोग जो है इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा उनको कंज्यूम करवाएं। और पोर्शन कंट्रोल में अगर आप हर चीज़ लेंगे, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग पोर्शन कंट्रोल नहीं करते हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो अगर आप पोर्शन कंट्रोल में हर चीज़ लेंगे तो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगी। नहीं होगी। अच्छा, जिन बच्चों से बड़ों तक अगर आए और ब्लड का होता है कि मसूड़ों से खून भी आने लग जाता है, इसकी थोड़ा-सा मुझे कॉजेज़ बताइएगा कि क्या वजह होती है, क्यों ऐसे होता है? अगर आपके दांतों में आपकी खुराक अच्छी प्रॉपर नहीं है, आपके दांत जो है उनकी मिनरलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रही, बैक्टीरिया दांतों में से मिनरल्स निकाली जा रहे हैं और आप लोग अच्छी खुराक नहीं ले रहे हैं कि दांतों के मिनरल्स जो है वापस रीस्टोर हो, रीमिनरलाइजेशन वापस हो। इसी तरह विटामिन सी की कमी होगी तो स्कर्वी हो जाएगा, लूज गम जिससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसी तरह हमारे दांतों के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें विटामिन डी है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, विटामिन के भी एक अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है, विटामिन ए है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं जिनमें अच्छी डाइट आपको कंज्यूम करना है, एक बैलेंस डाइट बेसिकली कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर वही अगेन आपकी डेंटल हाइजीन, ओरल हाइजीन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोगों के प्लाक बिल्टअप ना हो और ये सारे प्रॉब्लम। और ये जब भी अभी आपने बात की है कि विटामिन सी की कमी की वजह से भी ऐसा होता है, जिन बच्चों के या बड़ों के मसूड़ों से या दांतों से खून वगैरह शुरू हो जाता है, इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी होती है, स्मेल भी आने लग जाती है, कुछ इस तरह के इश्यूज भी होते हैं। बिल्कुल और ऑब्वियसली ये इस तरह ज़्यादा दांतों को डैमेज करती है। जाहिर है जितना ज्यादा आप बैक्टीरिया को मौका देंगे, प्लाक जो है वो जो एक येलो स्टिकी सा सब्सटेंस आपके दांतों के इर्द गिर्द जमा होना शुरू कर देता है, वो फिर आपकी रीमिनरलाइजेशन रोक देता है। तो ये खराबी की तरफ जो है फिर वो बढ़ता जाता है काम, उसमें स्मेल भी शुरू हो जाएगी और ये सारे प्रॉब्लम्स जो है डेंटल केरीज भी शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमें टाइम दिया और बहुत अच्छे मौजू पे बात की है। अगर हम इन बातों पे अमल करें और आप लोग भी इन बातों पे अमल करें तो आप अपनी दांतों की केयर भी कर सकते हैं और अपनी डाइट को भी बहुत बेहतर तरीके से मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए सादिया बुखारी को। अल्लाह हाफिज़।